वेलकम टू द ब्रांड न्यू लेक्चर ऑफ जावा इन हिंदी। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जावा नेमिंग कन्वेंशन और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ जावा। वर्किंग ऑफ जावा के लिए मैंने एक अलग से लेक्चर इसलिए बनाया है क्योंकि ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी मैं बताने वाली हूँ इसमें ये कई जगह पर इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। तो बेसिकली जावा की वर्किंग कैसे होनी है ये आपको इस स्लाइड से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जब जावा के किसी भी प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं तो जावा का प्रोग्राम पूरी तरह मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता है। मशीन लैंग्वेज आप सभी को पता होगा, मशीन लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब हम पहली बार जावा के सोर्स को कंपाइल करते हैं, जावा सोर्स कोड को जब हम पहली बार कंपाइल करते हैं तो वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं बाइट कोड्स। तो बेसिकली जब अपना सोर्स कोड बनाते हैं तो हम उसे डॉट जावा से सेव करते हैं उस फाइल को, और जब हमारा कंपाइलर उसे कंपाइल कर चुका होता है तो उसी फोल्डर में जहाँ हमारा सोर्स कोड सेव्ड होता है या जहाँ पर हमारी डॉट जावा फाइल सेव्ड होती है वहीं पर हमारी डॉट क्लास फाइल बन जाती है जिसे हम बाइट कोड्स कहते हैं। और उसके बाद ये कोड्स, जो ये बाइट कोड्स होते हैं, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम इन्हें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर या किसी भी प्रोसेसर पर चला सकते हैं। तो जावा के प्रोग्राम की कंपाइलेशन सिर्फ एक बार होती है, लेकिन हम जितनी बार भी जावा के प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं उतनी ही बार उस प्रोग्राम का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो इस पिक्चर से काफ़ी हद तक आपको आई गेस क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले क्या होता है, फिर बाइट कोड्स बनते हैं जो कि जावा में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से जावा सबसे ज़्यादा फेमस है। बाकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले अगर जावा फेमस है, वो अपने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर की वजह से ही फेमस है। जावा बाइट कोड्स को हम जावा वर्चुअल मशीन के लिए मशीन कोड्स मान सकते हैं। मतलब जब हम सोर्स कोड को बाइट कोड्स में कन्वर्ट कर चुके हैं तो बाइट कोड्स को हम जावा वर्चुअल मशीन के लिए मशीन कोड्स मान सकते हैं, क्योंकि जावा वर्चुअल मशीन उन्हीं को बाइट कोड्स को ही अंडरस्टैंड करती है। तो हर जावा इंटरप्रेटर, चाहे वह जावा डेवलपमेंट टूल हो या ब्राउज़र हो या जावा एप्लेट्स को रन करता है, जावा वर्चुअल मशीन का ही इम्प्लीमेंटेशन होता है। यानी कोई भी डेवलपमेंट टूल हो, कोई भी ब्राउज़र जावा एप्लेट्स को रन करता हो, वो जावा वर्चुअल मशीन का ही इम्प्लीमेंटेशन है। जावा वर्चुअल मशीन को हार्डवेयर में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोबाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर। और अगर मैं ये कहूँ, खैर अगर नेक्स्ट पिक्चर से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट अ प्रोग्राम इन कंपाइलिंग एंड रनिंग। हमने प्रोग्राम को लिखा, कंपाइल किया और इंटरप्रेटर से उसे रन कराया। मैंने लास्ट अपने कुछ लेक्चर्स में भी कहा है कि जावा दोनों है, इट्स बोथ कंपाइलिंग। जावा में दोनों स्टेप्स फॉलो होते हैं, कंपाइल भी होता है और रनिंग भी, इंटरप्रिटेशन भी होता है। तो जावा बाइट्स कोड्स में हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि जावा के प्रोग्राम को एक बार आप कंपाइल करो और उसके बाद उसे कहीं भी रन करा लो। ठीक है, राइट वंस होते हैं ये कोड, एक बार आपने लिख लिया और फिर उनको कहीं पे भी आप कंपाइल करा सकते हैं। तो जावा के प्रोग्राम को किसी भी कंप्यूटर पर कंपाइल कर सकते हैं, किसी भी जावा पर जिस पर जावा कंपाइलर, मतलब किसी भी कंप्यूटर पर उसे कंपाइल कर सकते हैं जिसमें जावा कंपाइलर हो। फिर उस जावा प्रोग्राम के बाइट कोड्स को हम किसी भी उस कंप्यूटर पर रन किया जा सकता है जिस पर जावा वर्चुअल मशीन हो। तो ये नेक्स्ट डायग्राम और भी आपको क्लियर कर देगा कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है। जैसे कि जावा को हमने सोर्स कोड में डॉट जावा फाइल बनाई और उसे हमने कंपाइल करा दिया और हमारे पास बाइट कोड्स अवेलेबल हैं, डॉट क्लास फाइल अवेलेबल है। अब हम उसे किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर इंटरप्रेटर की हेल्प से या वर्चुअल मशीन की हेल्प से, जावा वर्चुअल मशीन की हेल्प से हम किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसको रन करा सकते हैं। ठीक है, जावा प्लेटफॉर्म क्या होता है? जावा प्लेटफॉर्म एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, हार्डवेयर इन्वायरमेंट है जिसमें कोई भी प्रोग्राम रन होता है। जावा प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म से इसलिए अलग है क्योंकि जावा प्लेटफॉर्म एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है
जो सभी हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म के टॉप पर यानी सबसे ऊपर रन होता है। तो ज़्यादातर जितने भी प्लेटफॉर्म हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉम्बिनेशन होते हैं। जावा प्लेटफॉर्म में दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक है जावा वर्चुअल मशीन जो हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा है जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जावा एपीआई। तो जावा एपीआई क्या होता है? जावा एपीआई रेडीमेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है जो कि प्रोग्रामर को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसी कई बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जावा एपीआई को रिलेटेड कंपोनेंट्स की लाइब्रेरीज के रूप में ग्रुप कर दिया गया है। जैसे विभिन्न जितने भी डिफरेंट रिलेटेड कंपोनेंट्स के ग्रुप हैं उनको हम पैकेजेस कहते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जावा प्लेटफॉर्म में। और जावा प्रोग्राम को किसी कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट किया जाता है तो जावा प्रोग्राम व हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म के बीच जावा एपीआई और जावा वर्चुअल मशीन की लेयर होती है जो जावा के प्रोग्राम को हार्डवेयर डिपेंडेंसीज से अलग करती है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका एक डिफरेंट अलग से लेक्चर बनाया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जावा का पहला प्रोग्राम। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। Thank you for watching this lecture.